दी का इस्तेमाल पढ़ेंगे और दी के इस्तेमाल का ये पार्ट 1 है, ठीक है। यूज ऑफ दी है और इसमें आज हम दी का इस्तेमाल पढ़ेंगे और हम इसको मुख्तलिफ एंगल से इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। हमारे इस पे कम से कम 4-5 लेक्चर होंगे तो हम इसको मुकम्मल तौर पे कवर कर पाएंगे। आज सिर्फ एक लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको मैं दी का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझाऊं, ताकि आपको एक एक चीज जो है वो समझ आए कि कहाँ पे हमने दी का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे हमने दी का इस्तेमाल नहीं करना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो इसका इस्तेमाल एक है कि हम दी तब इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, कि जब कोई चीज सिर्फ एक हो, ठीक है। जब कोई चीज सिर्फ एक हो हम दी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि वी यूज दी when there is only one of something। हम दी तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हों जो सिर्फ एक हो, ठीक है। तो दी का पहला इस्तेमाल ये है कि हम दी तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हों जो सिर्फ और सिर्फ एक हो, हम तब दी का इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल जो दी का है ये हमने पढ़ा है स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर हमें ग्रामर में पढ़ाया जाता है कि दी जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक चीज के लिए इस्तेमाल होता है, किसी खास चीज के साथ इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली वही वाला यूज है कि दी हम तब इस्तेमाल करते हैं, और स्पेसिफिक और खास चीज आपको पता है सिर्फ एक होती है, वो बहुत सी चीजें नहीं होती, तभी तो वो स्पेसिफिक होती है, खास होती है। तो इसीलिए हम उसके साथ दी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल्स के जरिए हम समझेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ एक हैं और उनके साथ हम फिर दी का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जो कि ठीक यूज होगा दी का। मैं कहता हूं कि हैव यू एवर क्रॉस्ड इक्वेटर। दी इक्वेटर, यहां पे आप देखें कि मैंने दी इक्वेटर इस्तेमाल किया है। ये देखें दी इक्वेटर, हैव यू एवर क्रॉस्ड दी इक्वेटर, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई इक्वेटर जो है ये एक नहीं है, ये एक है, ये बहुत से इक्वेटर्स नहीं है, ठीक है। इक्वेटर एक ही है, ठीक है। तो उसके बारे में बात हो रही है कि हैव यू एवर क्रॉस्ड दी इक्वेटर। हमने दी इसीलिए इस्तेमाल किया है कि इक्वेटर जो है वो सिर्फ एक ही है, पूरा अर्ज एक ही है। हम इसीलिए यहाँ पे दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर लॉ लिखा है कि दी हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हों जो सिर्फ एक हो, वाहिद हो, ठीक है। अच्छा, our apartment is on the 10th floor। अब यहां पर देखें दी 10th फ्लोर। अब जो 10वां फ्लोर होता है, ये बिल्डिंग्स के अंदर एक फ्लोर होता है, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, 5 फ्लोर। अब यहां पर वो कहता है कि आवर अपार्टमेंट इज ऑन द 10th फ्लोर, कि हमारा जो अपार्टमेंट है वो 10वें फ्लोर पे है, 10वीं मंजिल पे है। तो दी 10th इसलिए कहा है कि 10th एक ही है, 10th या
अब देखे ना 10th फ्लोर दो तो नहीं होंगे ना, एक ही 10th फ्लोर होता है, एक ही 5th फ्लोर होता है। तो इस तरह कोई भी फ्लोर हो वो वाहिद एक ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे दी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। एक और भी है, आई एम गोइंग टू दुबई एट द एंड ऑफ दिस मंथ। मैं इस महीने के आखिर में दुबई जा रहा हूं। अब इस महीने के आखिर में दुबई जाना, उसके साथ दी क्यों लगाए? क्योंकि महीने का एंड एक ही होता है, महीने के एंड दो नहीं होते, हमेशा एक ही होता है। तो इसलिए हमने उसके साथ दी एंड ऑफ दिस मंथ लगाया है। ठीक है। अब एक और भी है, हम वो भी ले लेते हैं। वो है बुइनस या बुइनोस है, पता नहीं क्या है। बुइनोस एयर्स is the capital of Argentina. Buenos Aires is the capital of Argentina. अब अर्जेंटीना का जो कैपिटल है वो दो तो नहीं हो सकते, किसी भी मुल्क का जो कैपिटल होता है वो एक शहर होता है। तो इसलिए यहाँ पे दी कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि कैपिटल एक ही होता है, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे वो किसी और मुल्क का कैपिटल हो। तो कैपिटल दारुल खिलाफा जिसको हम कहते हैं वो एक ही सिटी होता है, इसलिए यहाँ पे दी इस्तेमाल हुआ है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ आ जाना चाहिए कि जो चीज भी सिर्फ एक हो सकती है, एक स्पेसिफिक चीज के लिए हम दी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम एक और जो है वो देखते हैं कि मजीद किसके साथ दी इस्तेमाल होता है। अब वो हम देखते हैं, वो है कि वी यूज दी किसके साथ? प्लस सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होती है किसी चीज की क्वालिटी। एडजेक्टिव बेसिकली नाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है। हर चीज को नाउन कहते हैं। ठीक है। कोई भी चीज है दुनिया में वो नाउन है, क्योंकि उसका कोई नाम है। अब नाउन की क्वालिटी को कहते हैं एडजेक्टिव। ये जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि नाउन की क्वालिटी को एडजेक्टिव कहते हैं, और इस उसमें हम इसको मजीद भी एक्सप्लेन करेंगे। ये अब उसकी जो है सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। अब गुड है, बेटर है, बेस्ट है। अब बेस्ट जो है ना ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। अब ओल्डेस्ट जो है ना ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दी का इस्तेमाल होता है। ठीक है। ठीक है। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। अब लॉन्गेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि what is the longest river in Europe। ठीक है। what is the longest river in Europe। अब यहां पर आप देखें the longest river in Europe, यहां पर मैंने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है एडजेक्टिव की, तो उसके साथ हमेशा दी इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहता हूं he is one of the best player of our team।
ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, आप देखें जहां पर दी बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, ठीक है, तो ये आप देखें सुपरलेटिव के साथ क्या इस्तेमाल हुआ है, दी का इस्तेमाल हुआ है। ये भी दी यहाँ पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली कहने का मकसद ये है। अच्छा, अब हम एक और इस्तेमाल भी इसका देखते हैं। ठीक है, दी का एक और इस्तेमाल भी देखते हैं, और वो है कि अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे हम ए, एन और दी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर, हमारे पास एक दी है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो ए है, और हमारे पास एन है। अब हम देखते हैं कि डी हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ए हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और एन हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब हम इनको देखते हैं तो आपको फिर जहां पे भी पता चल जाएगा कि दी किस चीज के साथ लग रहा है। आप नोट कीजिएगा कि दी जो लगेगा वो एक चीज के साथ लगेगा, स्पेसिफिक चीज के साथ लगेगा। ठीक है, मैं कहता हूं दी सन इज अ स्टार, दी सन इज अ स्टार। हम एक और एग्जांपल भी लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, दी होटल वेयर वी स्टेड was a very old hotel, was a very old hotel। ये भी है। अब एक और भी है, we live in an apartment, we live in an apartment on the 10th floor, on the 10th floor। ये ऊपर भी है। अच्छा, what's the best way to learn a language? अब यहां पर आप देखें दी सन है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दी है, यहाँ पर दी होटल है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये है, इसका तो मैंने आपको पहले भी समझाया है, यहाँ पर भी एग्जांपल आ गई है। और उसके बाद है दी बेस्ट वे, यहाँ पर दी बेस्ट आया है। अब आप देखें दी सन इज अ स्टार, डी के साथ मैंने सन के साथ मैंने दी लगाया है, और स्टार के साथ मैंने ए लगाया है। ठीक है, अब सन के साथ क्यों मैंने दी लगाया, उसकी वजह यह है कि सूरज एक सितारा है। इसका मतलब यह है कि जब दी मैंने सन के साथ लगाया तो सन एक ही है। मतलब यह है कि सूरज जो है वो बहुत से सितारों में से एक सितारा है। तो मैं बहुत से सितारों में से एक सितारे की बात कर रहा हूं जो कि सूरज है, तो वहां पे मैंने इसीलिए दी इस्तेमाल किया। ठीक है, और एक के लिए मैंने ए इस्तेमाल किया, स्टार, एक सितारा। दूसरे नंबर पे मैंने कहा दी होटल वेयर वी स्टेड वाज अ वेरी ओल्ड होटल। अब यहाँ पे दी होटल मैंने क्यों लिखा, इसलिए कि यहाँ पे मैं उस एक होटल की बात कर रहा हूं, उस एक स्पेसिफिक होटल की मैं बात कर रहा हूं, जो होटल वो है जिसमें हम रहे। अब ज़ाहिर बात है, आप एक होटल में इंसान रहता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि इंसान की एक टांग एक होटल में हो, दूसरी टांग दूसरे होटल में पड़ी हो। तो बंदा एक ही होटल में रहता है, वही स्पेसिफिक हो गया, वही मखसूस हो गया। ऊपर वाला सारा कंसेप्ट आ रहा है, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स की सूरत में आ रहा है। आपको मैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स की सूरत में समझा रहा हूं कि दी होटल वेयर वी स्टेड वाज अ वेरी ओल्ड होटल, कि वो होटल जहां पे हम रहे वो बहुत पुराना होटल था। अ वेरी ओल्ड होटल, एक पुराना होटल, एक के लिए लफ्ज ए इस्तेमाल हो रहा है। We live in an apartment on 10th floor, on the 10th floor।
अब 10th फ्लोर एक ही होता है, 5th फ्लोर हो तो 5th फ्लोर एक होता है, जहां पर अगर 2nd फ्लोर होता तो 2nd फ्लोर होता। लेकिन असल कंसेप्ट क्या है कि एक चीज के साथ हम दी इस्तेमाल करते हैं, आई मीन के एक मखसूस चीज, यानी उस जैसी कोई और चीज ना हो। अब 10th फ्लोर एक बिल्डिंग के अंदर एक ही हो सकता है, 5th फ्लोर एक बिल्डिंग के अंदर एक ही हो सकता है, उसके बाद 6ठा फ्लोर होगा, फिर 7वां होगा, तो इसलिए जहां पे दी इस्तेमाल हो रहा है। What is the best way to learn a language? अब यहां पर आप देखें दी बेस्ट, जहां पर सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है, गुड, बेटर, बेस्ट, जहां पर सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है तो मैंने उसके साथ दी इस्तेमाल किया है। ऊपर मैं आपको बता चुका हूं कि हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दी इस्तेमाल करते हैं, यानी दी के बाद जो डिग्री आती है एडजेक्टिव की वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो अब ये यहां पे हो गया। अच्छा, अब एक और मिसाल है, यूअर स्वेटर इज द सेम कलर एज माइन। ठीक है, अब यहां पर देखें यूअर स्वेटर इज द सेम मैंने इस्तेमाल किया, द सेम, मतलब ये है कि मैंने यहां पे सेम के साथ दी क्यों लगाया, यूअर स्वेटर इज द सेम कलर एज माइन। ठीक है, यानी कि आपका जो स्वेटर है उसका वही कलर है जो मेरे स्वेटर का है, यानी स्वेटर कितने हैं, दो हैं, दो स्वेटर में से एक स्वेटर की बात हो रही है जो कि मेरा स्वेटर है। तो एक स्वेटर मेरा है जो मेरा मखसूस है, यानी जिसका कलर मेरे स्वेटर जैसा है, यानी मैं किसी को कह रहा हूं कि आपके स्वेटर का जो कलर है वो मेरे स्वेटर जैसा है। ठीक है, तो अब मैं जिस स्वेटर के बारे में बात कर रहा हूं, मैं एक स्वेटर के बारे में बात कर रहा हूं जो कि मेरा स्वेटर है या किसी और का स्वेटर है जिसका कलर जो है वो मेरे स्वेटर की तरह है। तो मैं जिस एक के बारे में बात कर रहा हूं उसको स्पेसिफिकली मेंशन करने के लिए मैंने यहाँ पे सेम के साथ दी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं और आगे हम कुछ और रूल्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि वर्ल्ड के साथ हमेशा दी लगता है, दी वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड के साथ हमेशा दी लगता है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि वर्ल्ड का जो लफ्ज है वो आपने शायद ही कभी देखा हो कि उसके साथ दी ना लगा हो, कि दुनिया एक ही है, दी वर्ल्ड। उसके बाद दी यूनिवर्स, यूनिवर्स के साथ भी हमारा दी लगता है, दी यूनिवर्स हम कहते हैं, दी यूनिवर्स, क्योंकि कायनात एक ही है, उसके साथ हम इसलिए दी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमेशा आप देखेंगे दी सन, सूरज एक ही है इसलिए हम उसके साथ दी इस्तेमाल करते हैं, आपने भी दी इस्तेमाल करना है। ये वो वर्ड हैं जिनके साथ हमेशा दी लगता है क्योंकि ये वाहिद हैं, एक ही है, इन जैसा और कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद दी मून, चांद एक ही है इसलिए हम उसके साथ दी इस्तेमाल करते हैं। दी अर्थ, जमीन एक ही है इसलिए हम हमेशा अर्थ के वर्ड के साथ दी इस्तेमाल करते हैं। दी स्काई, आसमान एक ही है इसीलिए हम आसमान के साथ हमेशा दी इस्तेमाल करते हैं। दी सी, सी के वर्ड के साथ हमेशा दी लगता है। ठीक है, दी ग्राउंड, ग्राउंड के साथ हमेशा दी लगता है। उसके बाद दी कंट्री, दी कंट्री, कंट्री के साथ भी हम हमेशा दी इस्तेमाल करते हैं। टाउन के साथ हम दी इस्तेमाल नहीं करते, कंट्री एक होता है, टाउन बहुत से हो सकते हैं किसी कंट्री के अंदर। ठीक है, अच्छा,
तो अब क्या है, हम इसकी भी कोई मिसालें ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। मैं इसकी भी कुछ मिसालें जो है वो ले लेता हूं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। हम कुछ वर्ड ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं सेंटेंस की सूरत में। अच्छा, आई लव टू लुक एट द स्टार्स इन द स्काई। ठीक है, आई लव टू लुक एट द स्टार्स इन द स्काई। दी स्टार्स, ठीक है। अब जब आप देखें, और इन दी स्काई, आई लव टू लुक एट द स्टार्स इन दी स्काई। स्काई के साथ दी लगता है, इसलिए जहां पे हमने दी इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। डू यू लिव इन अ टाउन or in the country or in the country। अब जहां पर देखें कंट्री के साथ भी दी आया, हमने ऊपर कहा है कि कंट्री के साथ दी आता है, टाउन के साथ आप देखें दी नहीं आया, ए आया है। अच्छा, एक फिक्र और लेते हैं, दी अर्थ। देखें अर्थ के साथ दी आ गया, दी अर्थ गोज राउंड दी सन। ठीक है, एंड दी मून goes round the earth। अब यहां पर हमने बहुत सारे इस्तेमाल एक ही जुमले में देख लिए, कर लिए। ये देखें दी अर्थ, ठीक है, यहां पर दी अर्थ हो गया, फिर दी सन, एक ही जुमले में सारे यूज आपको नजर आएंगे, दी मून, देखें। अच्छा, उसके बाद फिर दी अर्थ। ठीक है, ये पर हमने देख लिया। अच्छा अच्छा, एक और चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि कभी एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे हम अर्थ के साथ दी इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, वो ये है कि हम कहते हैं वी आल्सो यूज अर्थ विदाउट दी। एक सिचुएशन ऐसी है कि जहां पे हम अर्थ के साथ दी नहीं लगाते, और वो सिचुएशन कौन सी है वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, व्हेन वी थिंक ऑफ इट एज ए planet in space like Mars, Jupiter, etc. हम तब अर्थ के साथ दी इस्तेमाल नहीं करते जब हम इसको मार्स या जुपिटर की तरह जो है वो एक प्लेनेट जो है वो समझते हैं, यानी एक स्पेसिफिक अर्थ नहीं समझते, हम इसको दूसरे जो है वो प्लैनेट्स की तरह एक प्लैनेट समझते हैं, जैसे मार्स है, जुपिटर है। फिर हम इसके साथ दी नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर ये स्पेसिफिक नहीं रहेगा, फिर ये बहुत सारे और प्लैनेट्स की तरह एक प्लैनेट होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि विच, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको फिर इसका समझ आ जाएगी। Which is the
planet nearest earth, which is the planet nearest earth। अब यहां पर देखें अर्थ के साथ दी नहीं लगा, दी प्लैनेट इसलिए कि हम एक मखसूस प्लैनेट के बारे में पूछ रहे हैं जो कि जमीन के करीब हो। ठीक है, तो मखसूस प्लैनेट की वजह से प्लैनेट के साथ दी लगा है। नियरेस्ट अर्थ, अब यहां पे हम जमीन को स्पेसिफिक नहीं ले रहे, हम यहां पे ये समझ रहे हैं कि जमीन जो है वो मार्स या जुपिटर की तरह एक प्लैनेट है जैसे वो है। तो हम जब जमीन को स्पेसिफिक नहीं लेंगे तो फिर हम जमीन के साथ दी नहीं लगाएंगे, फिर दी स्पेसिफिक के साथ आएगा। जैसे जहां पे आप देखें तो प्लेनेट के साथ मैंने दी लगाया है क्योंकि मैं एक ऐसे स्पेसिफिक मखसूस प्लेनेट के बारे में पूछ रहा हूं जो जमीन के करीब हो, और वैसे प्लेनेट की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने इसीलिए फिर उस मखसूस प्लेनेट की वजह से मैंने प्लेनेट के लफ्ज के साथ दी इस्तेमाल किया है। ठीक है, अर्थ के साथ। तो ये एक कंडीशन है जहां पे हम अर्थ के साथ दी का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, एक और चीज भी आपने नोट करनी है और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि वी से स्पेस, स्पेस का जो लफ्ज है स्पेस, ठीक है, वी से स्पेस विदाउट दी, हम दी के बगैर स्पेस तब कहते हैं, यानी स्पेस के लफ्ज के साथ हम दी तब इस्तेमाल नहीं करते, कब, जब when we mean space in the universe, when we mean space in the universe, यानी यूनिवर्स के साथ तो दी लगता है, लेकिन अगर हम स्पेस को यूनिवर्स के अंदर की एक स्पेस जब हम समझते हैं या तस्वर करते हैं, जब हमारा मकसद होता है, तो फिर हम स्पेस के साथ दी नहीं लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, आपको फिर समझ आ जाएगी। मैं कहता हूं देयर आर मिलियंस ऑफ stars, there are millions of stars in space. There are millions of stars in space. ठीक है, कि स्पेस के अंदर मिलियंस की तादाद में जो है वो स्टार्स हैं, सितारे हैं। अब यहाँ पे मैं स्पेस को यूनिवर्स के अंदर की एक स्पेस जो है वो तस्वर कर रहा हूं, यानी मैं ये कह रहा हूं कि अब जहाँ पे स्पेस जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, वो यूनिवर्स यानी कायनात के अंदर का एक जहान है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो वहां पे वो स्पेसिफिक नहीं हो जाती है। इसलिए हम ये कह रहे हैं देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन स्पेस, यानी स्पेस के अंदर मिलियंस की तादाद में जो है वो स्टार्स है। अच्छा, अब हम एक और भी मिसाल ले लेते हैं। आई ट्राइड टू पार्क माई कार बट द स्पेस वाज टू स्मॉल। अब जहां पे देखें आई ट्राइड टू पार्क माई कार बट दी स्पेस वाज टू स्मॉल। अब जहां पे मैंने स्पेस के साथ दी इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं उस मखसूस जगह की बात कर रहा हूं जहां पे मैंने कार पार्क करनी थी। वो मखसूस जगह जो बहुत छोटी थी, जहां पे मेरी कार जो है वो पार्क नहीं हो सकती थी, जहां पे मैंने ट्राई की कि मैं कार अपनी पार्क कर लूं,
लेकिन वो जगह छोटी थी, अब वो मखसूस जगह हो गई, ठीक है, वो वाहिद जगह हो गई जहां पे मैंने कार पार्क करनी थी। तो इस वजह से मैंने दी इस्तेमाल किया स्पेस के लफ्ज के साथ। यानी इस तरह डीप जाके कंसेप्ट को समझना है, इस तरह डीप जाके चीजों को समझना है। वो वाली चीजें आप भूल जाएं कि बस एक ही आपने दी का इस्तेमाल पकड़ा हुआ था कि खास जगह, खास शख्स, खास चीज के साथ जो है वो हम दी इस्तेमाल करते हैं। बात ये है कि हमने डिफरेंट वे में चीजों को देखना है, हमने डिफरेंट वे में चीजों को एक्सप्लोर करना है, हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ समझना है, ताकि आपको पता चले कि किस तरह जो है वो चीजें वर्क करती हैं, किस तरह चीजें जो है वो काम करती हैं, किस तरह कंसेप्ट वर्क करते हैं। अब ये 5 क्लासें कम से कम दी पे होंगी, आपको लग पता जाएगा कि दी का इस्तेमाल कहाँ पे कैसे करते हैं। और फिर आप ये भी देखिएगा कि आप जिंदगी में दी का इस्तेमाल कितना गलत इस्तेमाल करते आ रहे थे। तो इस तरह चीजों को समझना है, इस तरह चीजों को हमने देखना है। अच्छा, अब हम और भी देखते हैं, अब हम और कंसेप्ट देखते हैं कि दी सिनेमा का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दी थिएटर का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ भी हमेशा दी आता है। अब ये हम इसको भी देखते हैं कि इसको हम एग्जांपल्स के साथ भी देख लेते हैं। दी सिनेमा, दी थिएटर, सिनेमा के साथ भी दी लगता है, थिएटर के साथ भी दी लगता है। आई गो टू दी सिनेमा, ठीक है, a lot. I go to the cinema a lot, but I have not been to the theater for ages. यानी कि असल चीज है कि सिनेमा के साथ भी डी लगता है, ठीक है, क्योंकि एक सिनेमा की बात हो रही होती है, स्पेसिफिक सिनेमा या स्पेसिफिक थिएटर की बात हो रही होती है। अब आई गो टू द सिनेमा ए लॉट, मैं सिनेमा बहुत जाता हूं, बट आई हैव नॉट बीन टू दी थिएटर फॉर एजेस, मुझे एक अरसा हो गया मैं थिएटर नहीं गया। तो मैंने दी के साथ भी इस्तेमाल किया, थिएटर के साथ भी, और सिनेमा के साथ भी इस्तेमाल किया। अच्छा, अब एक और हम मिसाल लेते हैं कि आई वॉच टेलीविजन ए लॉट। अब आप देखें टेलीविजन के साथ डी नहीं आ रहा, नहीं लगेगा। आई वॉच टेलीविजन ए लॉट, क्योंकि टेलीविजन एक एक जर्नल चीज है, ठीक है, एक जर्नल चीज है टेलीविजन। आई वॉच टेलीविजन ए लॉट। अच्छा, बट आई डोंट लिसन टू दी रेडियो मच। आई डोंट लिसन टू द रेडियो मच। अब यहां पे देखें रेडियो के साथ जो है वो दी आया, रेडियो के साथ हम दी यूज करेंगे, टेलीविजन के साथ हम जो है वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां पे क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पे इसलिए कि यहाँ पे आई वॉच टेलीविजन अलॉट, जहाँ पे टेलीविजन एक जर्नल तौर पे बात हो रही है, स्पेसिफिकली जिस चीज की बात हो रही है वो रेडियो है कि मैं इसको ज्यादा नहीं सुनता। अब अब हम देखते हैं कि टेलीविजन के साथ दी कैसे आता है और क्यों आएगा। मैं कहता हूं कैन यू टर्न ऑफ दी टेलीविजन प्लीज, ठीक है। अब
अब मैंने क्यों यहाँ पे दी टेलीविजन इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं जिस टेलीविजन की बात कर रहा हूँ एक टेलीविजन है, एक स्पेसिफिक टेलीविजन है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि यार इसको आप काइंडली बंद कर सकते हैं। अब ज़ाहिर बात है, जब मैं किसी टेलीविजन की बात कर रहा हूँ कि आप इस टेलीविजन को बंद कर दें, तो वो एक स्पेसिफिक टेलीविजन है जिसको मैं कह रहा हूँ वो वाहिद है कमरे में मौजूद कोई टेलीविजन है जिसको मैं कह रहा हूँ कि आप बंद कर दें, तो वहां पे वो एक टेलीविजन हो सकता है। तो वहां पे डी इस्तेमाल हो रहा है स्पेसिफिक होने की वजह से, एक चीज होने की वजह से। असल कंसेप्ट वही है जो शुरू से आ रहा है कि हम डी तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज वाहिद हो, एक हो, मखसूस हो। अब आप पूरी एग्जांपल्स में देख लें ऊपर से लेके नीचे एंड तक, आपको दी तब इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा जब कोई चीज स्पेसिफिक हो जाती है, जब चीज एक होती है, वाहिद होती है, यानी उस जैसी कोई चीज और वहां पे मौजूद नहीं होती, तो फिर हम दी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, इंटरनेट के मामले में आप देख लें, ठीक है, दी इंटरनेट स्पेसिफिक है, हैज चेंज्ड द वे वी लिव, यानी कि इंटरनेट ने हमारा रहन सहन या रहने का तरीका या तर्ज जिंदगी या म्यार जिंदगी क्या कर दिया, बदल दिया। तो यहाँ पे स्पेसिफिक एक चीज की बात हो रही है जिसने हमारे रहन सहन के तरीके कार को बदल दिया, इंटरनेट को, तो इसलिए हम इंटरनेट के साथ दी इस्तेमाल करते हैं या कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर जनरल तौर पे लफ्ज है ब्रेकफास्ट, ठीक है, जनरल तौर पे आप ब्रेकफास्ट का लफ्ज यूज कर रहे हैं, लंच का लफ्ज यूज कर रहे हैं जनरल तौर पे, या फिर डिनर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके साथ आपने दी नहीं लगाना, ये विदाउट दी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अगर मैं कहता हूं कि हम इसकी मिसाल ले लेते हैं, व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब यहां पर देखें मैंने जनरल तौर पे ब्रेकफास्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आपने ब्रेकफास्ट में क्या लिया। तो यहां पे ये है कि मैंने ब्रेकफास्ट के साथ दी इस्तेमाल नहीं किया। वी हैड lunch in a very nice restaurant। यहां पर देखें लंच के साथ भी कोई जो है वो दी इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन हम अब इन्हीं चीजों को देखते हैं किसी और एंगल से, ठीक है। अब हम ए और एन इस्तेमाल करेंगे। कैसे? अगर हम कहते हैं कि वी हैड अ वेरी नाइस लंच, ठीक है, वी हैड अ वेरी नाइस लंच। अब यहां पे अ वेरी नाइस लंच ए इस्तेमाल हुआ क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे लंच की बात हो रही है जो अच्छा था। वी हैड अ वेरी नाइस लंच, ठीक है। अ वंडरफुल डिनर भी कह सकते हैं, एन अर्ली ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं। तो बात यह है कि लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इनके साथ हम ए एन लगाते हैं, दी यूजुअली हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। साइज की अगर बात हो, जैसे कि शूज के साइज होते हैं 43, 42, 41, 44, 45, ये शूज के साइज होते हैं। इनके साथ जो है इनको भी हम अक्सर जो है वो डी के बगैर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आपको अगर किसी शॉप पे जाके कहना पड़े कि डू यू हैव
these shoes in size 43, ठीक है। या आपके पास ये 43 नंबर के अंदर जूते मौजूद हैं, तो हम इस तरह कहते हैं, ठीक है। डी साइज 43 आप नहीं कह सकते, ये रूल है। क्यों है, क्यों है? ये अब आप अंग्रेजी वालों से पूछें, आई मीन जिन्होंने ग्रामर के रूल बनाए हैं। कुछ चीजों को हमें सिर्फ याद रखना पड़ता है, लैंग्वेज के रूल्स हैं उनको जस्ट फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। आवर ट्रेन लीव्स फ्रॉम स्टेशन 5, डी स्टेशन 5 आप नहीं कहेंगे, स्टेशन 5, यानी नंबर के साथ हम जो है वो डी इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास हो रूम 126, ठीक है, ये आप डी रूम 126 नहीं कहेंगे। आप हमेशा यूज करते हैं पेज 30, डी पेज 30 कभी नहीं कहेंगे, यानी नंबर के साथ आप डी इस्तेमाल नहीं करते। विटामिन ए आप कहते हैं, डी विटामिन ए नहीं कहते। अच्छा, सेक्शन बी आप कहते हैं, डी सेक्शन बी आप नहीं कहते। तो ये जो है हमारे पास डी के ऊपर आज पहला लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आएगी, आई होगी, और इंशाल्लाह कल हम डी के मजीद कंसेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे और आपको इंशाल्लाह मजा आएगा आगे का सारा ग्रामर पढ़ के। हम चीज़ों को बहुत डीपली देख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन चीज़ें जो है वो हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लिहाजा इंशाल्लाह आपको इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एक और लेक्चर के साथ।